नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग की पढ़ाई बहुत ही सुंदर चल रही हो। बच्चों, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ कि जब भी हम चैप्टर शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर का मतलब समझेंगे, ठीक है। उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर क्वेश्चंस लाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो है, ये वीडियो क्लास 10th के बच्चे डीएलएड, जो कि पहले बीटीसी नाम से था, अब उसका नाम डीएलएड हो गया, उसके 4th सेमेस्टर में भी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, वो भी देख सकते हैं। जितने भी वनडे एग्जाम है और जहां जहां भी ट्रिग्नोमेट्री आती है वो सभी बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, मेरे प्यारे बच्चों। और उसके बाद जैसे क्लास 10th का जो भी सॉल्यूशन होगा, मतलब जो क्वेश्चंस होंगे, उनकी मैं अलग सेपरेट वीडियो ला दूंगा। कंपटीशन में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके अलग सेपरेट वीडियो ला दूंगा। तो कंपटीशन वाले बच्चे अपना सॉल्यूशन का वीडियो अलग देख लेंगे और क्लास 10th वाले अलग देख लेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम, और ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो बाइलिंगुअल लाएगा। बाइलिंगुअल मैं पढ़ाऊंगा। बाइलिंगुअल का मतलब होता है कि दो लैंग्वेज में, एक इंग्लिश में और हिंदी में भी, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे हिंदी मीडियम के हैं जिनको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए ये दोनों लैंग्वेज में ही आएगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने से पहले हम इसका मतलब समझें। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमारी 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है। वो 3 ग्रीक वर्ड क्या है? ट्राई है, गोनिया है और मेट्रॉन है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनिया का मतलब होता है एंगल और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि यहां एक शब्द है गॉन। कौन सा शब्द है? गॉन। गॉन भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है साइड। क्या होता है? साइड। तो इससे हमें यह समझ में आया कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। इट डील्स विथ द रिलेशनशिप between the side and angle of triangle. It deals with the relationship between the side and angle of triangles. ठीक है, मतलब जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति हिंदी में, ठीक है। तो इसका मतलब, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है कि ये बताता है संबंध किनके बीच में, त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच में संबंध को बताता है और उसको मेजर कराता है, उसके नाप को भी समझाता है, कैसे नाप निकालेंगे, सब इस तरह के जितने भी रिलेशन हैं इनके बीच में उन संबंधों को बताता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो एक बार रिवीजन करा के फिर हम लोग आगे चलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्राई, गोनिया, मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनिया का मतलब होता है एंगल, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। यहाँ पर एक शब्द और लिखा हुआ है जिस गॉन। गॉन का मतलब होता है साइड। साइड को हिंदी में भुजा बोलते हैं, एंगल को कोण बोलते हैं, मेजरमेंट को मापन बोलते हैं, 3 को मतलब 3 होता है। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? इट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब त्रिकोणमिति जो है भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करती है और इसमें इसी को पढ़ा जाता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसी के साथ अब हम लोग आगे की टॉपिक्स को शुरू करते हैं। आगे की टॉपिक्स को शुरू करने से पहले हम आपको, ये एक ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल भी कई तरह के होते हैं, जब ट्रायंगल पढ़ेंगे तब उस टाइप के ट्रायंगल की टाइप को पढ़ेंगे। यहाँ पर आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये हमारे पास ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ये एक ABC राइट एंगल ट्रायंगल है वेयर बी इज 90 डिग्री।
यहाँ पर बी क्या है 90 डिग्री है। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी जो हमारा है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, एक बच्चे और यहाँ पर हम त्रिभुज बना लेते हैं, इसी त्रिभुज को फिर से बना लेते हैं। ये भी हमारा ए बी सी एक ट्रायंगल है जहां पर बी हमारा क्या है 90 डिग्री है। बी हमारा क्या है 90 डिग्री है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा कि यहां पर इस एंगल को हम थीटा कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? थीटा। थीटा का मतलब कोई भी एंगल है, थीटा एक एंगल है, थीटा बीटा अल्फा गामा ये सब चीजें एंगल्स हैं। तो वहां से हमने थीटा किया, तो ध्यान दीजिएगा कि थीटा के जस्ट सामने वाला जो साइड होता है, थीटा के जस्ट सामने वाला जो साइड होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर, ठीक है। 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ठीक है, और थर्ड जो साइड हमारा बचता है इसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग थीटा इसको कंसीडर करते हैं, थीटा अगर हम इसको कंसीडर किए तो इसके सामने वाला हमारा साइड बन जाएगा परपेंडिकुलर। क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। अब थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा वो हमारा बन जाएगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, ठीक है। और जो थर्ड साइड हमारा बचा उसको बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे? बेस। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर को हम लोग बोलते हैं क्या? लंब, हिंदी में बोलते हैं लंब। बेस को बोलते हैं आधार, और हाइपोटेनस को बोलते हैं कर्ण। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। ये चीज इसमें भी आप लिख लीजिए, हाइपोटेनस को हम कर्ण बोलते हैं, परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं और बेस को हम आधार बोलते हैं। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, क्या हमने बताया? हमने बताया कि यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इफ अ ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, देन when the angle is A, then its मतलब कि इसके जस्ट सामने वाला जो साइड्स होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होगा, थर्ड साइड जो बचेगा वो हमारा बेस होगा। ठीक इसी तरह 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थर्ड जो साइड बचा वो बेस हो जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम इसको रफ करते हैं, इस चीज को हम रफ करते हैं। एक ट्रायंगल रखते हैं अपना और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं। देखिए आपको अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने जा रहे हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस होते हैं। पहला हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन थीटा, दूसरा हमारा होता है कॉस थीटा, तीसरा हमारा होता है टैन थीटा, इसी सीक्वेंस में याद करिएगा। चौथा हमारा होता है कॉट थीटा, फिर हमारा होता है सेक थीटा, उसके बाद हमारा होता है कॉसेक थीटा। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको फार्मूले को याद करने से पहले हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं जिसके थ्रू ये जल्दी से आप समझ लेंगे। वो शॉर्ट ट्रिक कुछ ऐसा है, P B P अपॉन H B, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बम्बे। क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बम्बे, और उसके बाद SCT। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बम्बे, ये तो हमने अपने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों ने भी हमको कुछ पढ़ाया। क्या पढ़ाया जरा सुनिएगा। उन्होंने हमको बताया कि नहीं सर ऐसे नहीं पढ़ाते हैं, इसको बोलिए पापा बीड़ी पीबे। हाँ हाँ बेटा, क्या
पापा बीड़ी पीबे, हाँ हाँ बेटा। तो आपको जिस तरह याद हो आप याद कर लीजिएगा। यस का मतलब होता है साइन, साइन ये साइन के लिए है। सी का मतलब होता है कॉस, कॉस के लिए ये है फॉर्मूला, और टैन के लिए ये है। उसके बाद अपोजिट चले जाएंगे, ये हमारा जैसे साइन कॉस टैन, फिर ये कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। तो यहां पर आते हैं साइन थीटा यानी कि P बाई एच, ठीक है। यानी P माने परपेंडिकुलर, एच माने हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का मतलब होता है B बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा का मतलब होता है P बाई B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा का मतलब होता है B बाई P, B बाई P बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा का मतलब होता है एच अपॉन बी, एच अपॉन बी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और ये कॉसेक थीटा का मतलब होता है एच अपॉन पी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर, मेरे साथ बोलिए एक बार, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बराबर क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा बराबर क्या था, पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा बराबर बिल्कुल सही बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा बराबर हाइपोटेन्यूज अपॉन बिल्कुल सही बेस, और कॉसेक थीटा बराबर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। मेरे प्यारे दोस्तों अब यहां से इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखिए, देखिए थीटा है हमारा, साइन थीटा के सामने वाला क्या ये परपेंडिकुलर है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है AC, ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा हमारा है बेस, बेस हमारा क्या है AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है AC, ठीक है। अब टैन थीटा आते हैं, टैन थीटा क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है BC और बेस क्या है AB, ठीक है। कॉट थीटा पे आते हैं, कॉट थीटा में क्या है, कॉट थीटा बेस, बेस हमारा क्या है AB, और परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर हमारा BC है। उसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा हमारा क्या है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है AC अपॉन बेस क्या है, बेस हमारा है AB। उसके बाद हमारे पास आता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है AC अपॉन परपेंडिकुलर हमारा क्या है BC, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बच्चों यहां तक तो हम लोगों ने बात कर ली थी। अब जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो परेशान ना हो, उनके लिए भी शॉर्ट ट्रिक है, क्या है लाल, क्या लाल बटे का, यल माने लम, ए माने आधार, के माने कर्ण, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये हमारा साइन थीटा हो गया, ये हमारा कॉस थीटा हो गया, ये हमारा टैन थीटा हो गया, साइन कॉस टैन। ये हमारा क्या हुआ कॉट थीटा हो गया, ये कॉट का हो गया, ये सेक का हो गया, ये कॉसेक का हो गया। तो यल बाई के लम बटे कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा क्या है ए बाई के आधार बटे कर्ण। उसके बाद टैन थीटा क्या है, टैन थीटा हमारा यल बाई ए यानी लम बटे आधार। उसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा क्या है ए बाई एल आधार बटे लंब। उसके बाद क्या है के बाई ए यानी कि कर्ण बटे आधार। उसके बाद क्या है के बाई यल यानी कर्ण बटे लंब। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमने बताया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं फिर आगे टॉपिक चलते हैं। हमने बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे ट्रिग्नोमेट्री में 6 होते हैं। एक होता है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जिसको बोलते हैं लंब बटे, ठीक है। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन आधार जिसको हम बोलते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जिसको हम बोलते हैं आधार अपॉन कर्ण, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। टैन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस जिसको हम बोलते हैं लंब बटे आधार, ठीक है। कॉट थीटा बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर जिसको हम बोलते हैं आधार अपॉन लंब, ठीक है। सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस जिसको हम बोलेंगे कर्ण अपॉन आधार। कॉसेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं कर्ण अपॉन लंब, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को ये बातें समझ में आएगी। अब हम
बात है, इसमें रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बताने जा रहे हैं, ठीक है, व्युत्क्रम संबंध ट्रिग्नोमेट्री के बीच में। तो आप एक चीज ध्यान अगर दें तो यहां पर जो साइन थीटा लिखा हुआ है ये जस्ट कॉसेक थीटा का अपोजिट है। साइन थीटा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी लंब अपॉन कर्ण, और कॉसेक थीटा इसका जस्ट अपोजिट हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर है, इसको कर्ण अपॉन लंब। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा किधर ले आइए कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब उसके बाद यहां से हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई इक्वल टू 1, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब उसके बाद आप एक चीज और देख सकते हैं, क्या कि यहां पर जो हमारा कॉसेक थीटा है ये जस्ट अपोजिट हमारा सेक थीटा का, कॉसेक थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेक थीटा क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी आधार बटे कर्ण, और ये हमारा क्या है, कर्ण बटे आधार। तो हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, यानी इसको इधर किए तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और यहां पर लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब बात आती है tan थीटा, तो आप देख सकते हैं tan थीटा का अपोजिट कौन है, cot थीटा। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस और cot थीटा बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पर हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। तो यहां से हमारा हो जाएगा tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप देखते क्या हैं, एक बार फिर से देख लीजिए कि हमारा जो साइन थीटा है वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा है, ठीक है। तो कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक। तो यहां से साइन थीटा इंटू कॉसेक, ये साइन इधर चला गया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। कॉस थीटा हमारा 1 अपॉन सेक थीटा होता है, इसको इधर कर दिए, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा हो गया, इसको इधर किए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा हो गया, cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा हो गया, इधर किए tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगला जो भी, चलिए अच्छा 2 टॉपिक और बता देते हैं, 2 चीजें और बता देते हैं, अगले टर्म पे सीधे पाइथागोरस थ्योरम स्टार्ट कर देंगे, जिससे हम सोच रहे थे कि वहीं पर बताते इसको, लेकिन इसको यहीं पर हम बता देते हैं मेरे बच्चों। देखिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और दूसरा हमारा फॉर्मूला होता है cot थीटा, cot थीटा हमारा होता है cos थीटा अपॉन क्या, साइन थीटा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इसको आप प्रूव करना चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं, कैसे, PBP लिखिए और HHB यानी पंडित बद्री प्रसाद हर बॉम्बे, पापा बीड़ी पीबे क्या, हाँ बेटा, ठीक है मेरे बच्चों। तो इसको बोलते हैं LHS, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो हमेशा याद रखिएगा कि इक्वेशन किधर होता है इसको बोलते हैं LHS, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारा RHS होता है यानी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को हम यहाँ लिखते हैं RHS, ठीक है। यहाँ पर क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, हमने ऐसे लिखा। तो साइन थीटा क्या है, P बाई H, कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा B बाई H, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन होता है और इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, तो यहां पर हो जाएगा P बाई H इंटू H बाई B, ये दोनों कैंसिल हो गया, P बाई B, और P बाई P ही क्या है, tan थीटा है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। बच्चों cot थीटा को भी इसी तरह प्रूव कर सकते हैं, RHS इज इक्वल टू
cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, cos थीटा क्या होता है हमारा b बाई एच होता है और sin थीटा हमारा क्या होता है p बाई एच होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, b का मतलब इस वाले का हमारा होगा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन और इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं b बाई एच इंटू एच बाई पी। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा b अपॉन पी, और b अपॉन पी ही हमारा क्या है कॉट थीटा है। क्या है कॉट थीटा इज इक्वल टू हमारा आर एच एस आ गया। क्या आ गया आर एच एस, ओ सॉरी एल एच एस, क्या आ गया एल एच एस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये चीजें हो गई। और भी एक चीज बता देते हैं, उसके बाद हम समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों। वो बातें ये हैं कि अगर लिखा हुआ है, स्टार बना के लिखिएगा कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि साइन थीटा का अगर इनवर्स होता है तो इसे साइन इनवर्स थीटा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये गलत माना जाएगा, ये गलत माना जाएगा और ये सही माना जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज हम इसको समाप्त करते हैं। आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो।